एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कॉमर्स में हो तो आप कॉमर्स में होने से आपको तो अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। अकाउंट्स पढ़ रहे तो अकाउंट्स का जो शुरुआत होता है, उसका जो ऑक्सीजन होता है, इससे बिना हम अकाउंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम सीखेंगे दैट इज गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, उसका दो अप्रोच होता है। इन गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का दो अप्रोच होता है। एक होता है इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। ये इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच का कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद ये रूल्स क्या होता है, अगर आपको सीखना है तो गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फुल एपिसोड आपको देखना है। तो पहले हमें ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एन अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये हम डिस्कस, ये जो कंसेप्ट है इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी गो फॉर रूल्स। तो पहला जो है, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज एन अकाउंट, सिंपली वी कैन से account is a summarized record of business transaction, but it must be in a that is systematic way. तो I'm not wasting much more time on what is it। जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मान लो आपको ये मार्कर पेन खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दुकान पे जाओगे, पैसा दोगे, देन उसके बाद आपको ये पेन मिलेगा। तो पैसा दिया, उसके बदले में तो आपको क्या मिला, ये गुड्स और सर्विस के, इसे हम लिख सकते हैं दैट इज एन ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपना बुक में इन ए सिस्टमेटिक वे, उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट। तो अकाउंट हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ऑब्लिक सी। तो इट्स नॉट एन एसी, ठीक है। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज पर्सनल अकाउंट, अनदर इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर पहले हम पर्सनल अकाउंट समझ लेंगे। व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट से क्या स्मेल आ रहा है, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच इंडिकेट पर्सन। पर्सन मतलब वी। तो लाइक मान लो राम, श्याम, जोधू, मोदू, जॉन सीना, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, जो भी है, कोई भी पर्सन का नाम होने से क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। ये पर्सनल अकाउंट दूसरा कुछ भी हो सकता है, लाइक एक फार्म का नाम भी हो सकता है, इंडस्ट्री का नाम भी हो सकता है, लाइक मान लो ऑयल इंडस्ट्री, लाइक मान लो डेयरी मिल्क फार्म, ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। देन कंपनी का नाम भी हो सकता है, जियो भी हो सकता है, बीएसएनएल भी हो सकता है, किसी भी आईटीसी कंपनी हो सकता है, किसी भी कंपनी का नाम होने से ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। देन इंस्टीट्यूशन मतलब एक स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, एक क्लब भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच इंडिकेट्स पर्सन, कंपनी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, फर्म, ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। That personal account is divided into three parts. One is natural personal account. The natural personal account क्या मतलब होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स व्हिच ओनली इंडिकेट्स पर्सन। जब कोई पर्सन का नाम होगा तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल। ए बी सी डी, राम श्याम जोधू मोदू, जो भी है, ये क्या है, हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देन सेकंड जो है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, जो पर्सन नहीं है, लाइक एक कंपनी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, तो ये हमारा क्या है, ये कंपनी का पर्सन है क्या, ये क्या है, आर्टिफिशियल। इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कंपनी, इंडस्ट्री, पर्सन छोड़ के जो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, लाइक इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, फार्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्टिफिशियल। ये डुप्लीकेट मतलब ये आदमी नहीं है, ये मतलब इट्स नॉट ए पर्सन, इट इंडिकेट्स कंपनी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, इट्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड है, representative personal account. Representative personal account are those account which represent a group, which represent a certain person or a group of person, but their name is not included. ये क्या करता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कुछ स्पेसिफाइड ग्रुप को या पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये जो भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे नहीं रहता। लाइक मान लो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला, जो हम बाकी बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है। तो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बहुत सारा एम्प्लॉय का सैलरी मान लो आउटस्टैंडिंग है। तो राम का भी सैलरी नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसका मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जो कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका बदले में उसका नाम नहीं रहता इस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने बोला, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बहुत सारा पर्सन का, एम्प्लॉय का सैलरी है, लेकिन उसका एम्प्लॉय का नाम नहीं रहता। लेकिन सैलरी मतलब ये सैलरी तो किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको इसीलिए बोलते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
Then again, impersonal account is divided into two part. One is real account, another is nominal. So real account क्या होता है? Real account में दो आइटम हमें समझना चाहिए, that is tangible as well as intangible. तो tangible assets are those assets which you can see, which you can touch, which you can purchase, which you can sold, which has a physical shape. Like मान लो ये हमारा क्या है? Tangible asset. ये मेरा पेन है, मार्कर पेन, ये मेरा asset है. लाइक मेरा एक लैंड है, मान लो एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, तो सो हम बिल्डिंग को देख सकते हैं, हम लैंड को तो देख सकते हैं. एक मेरा बुक है, मेरा बाइक है, मेरा मोबाइल है, ये अब क्या है? ये मेरा टेंजिबल. क्योंकि मोबाइल को, बाइक को, हम कार को, लैंड को, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं. which you can be purchased, which you can sold also, which is a physical shape. इतना बड़ा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये हमारा क्या है? टेंजिबल एसेट है. और इनटेंजिबल का मतलब क्या है? जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, जिसका एक फिजिकल शेप भी नहीं है, जिसको हम परचेज कर सकते, जिसको हम सेल भी कर सकते. बट इंटेंजिबल का मतलब होता है जिससे हम फील कर सकते हैं. मतलब लाइक मान लो अरिजीत सिंह का गाना इतना सुंदर है, इतना फील है. कैन यू टच, कैन यू सी? अरिजीत सिंह का गाना जो है इतना सुंदर है, जो ब्यूटीफुल है, इतना रोमांटिक है. कैन यू टच? बट ये हम क्या कर सकते हैं? ये हम फील कर सकते हैं. लाइक जॉन सीना इतना अच्छा रेसलिंग करते हैं, तो उसका जो ये क्या है, वो रेसलिंग को हम टच कर सकते हैं क्या? ना, यू कैन टच. ये हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम नहीं देख सकते, जिसको हम जिसे हम परचेज कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते. Intangible assets are those assets which cannot be seen, which cannot be touched, which don't have any physical shape, but which you can only feel. हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. तो उसे हम बोलेंगे इंटेंजिबल. तो इंटेंजिबल मतलब लाइक मान लो रेपुटेशन, किसी आदमी का रेपुटेशन, ये क्या कर सकते हैं? या गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ये हम क्या है? तो ये हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट है. रेपुटेशन का टच कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये क्या है? उसका रेपुटेशन. ये हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. दैट इज इंटेंजिबल. और एक हमारा अकाउंट, जो तीसरा अकाउंट है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? अगर आपका एक्सपेंस बिजनेस करोगे तो एक्सपेंसेस होगा. एक्शन जब करोगे तो उसको बनाना, लाइक मान लो ये हमें बनाना है, तो उसको तो मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई एक कॉस्ट चाहिए, तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस. तो फिर जब हम बिजनेस करेंगे, हमारा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है. जब हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन होने से हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट. लेकिन हमारा जो रूल्स में ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच में जो हमें चाहिए, तीन अकाउंट चाहिए: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. तो फिर से हम थोड़ा रिकैप कर देते हैं. पर्सनल अकाउंट आर दोस अकाउंट व्हिच इंडिकेट्स पर्सन, कंपनी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन का नाम समझने से, इंडिकेट करने से हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट का क्या है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट और आइटम का नाम होने से हम क्या बोलेंगे? उसे रियल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन होने से हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा दैट इज नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है. ये हमारा मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच समझने के लिए 5 कॉन्सेप्ट चाहिए, 5 आइटम का, जो 5 बेसिक टर्म्स हमने लिखा है, उसको हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट ये हमारा समझने में इजी हो जाएगा. पहला जो हमने जो फर्स्ट हमारा जो टर्म लिखा है, दैट इज एसेट. एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी. माने एनीथिंग व्हिच इज इन योर पोजेशन, जो तुम्हारे पास है, या जो भी पैसा तुम्हें इन फ्यूचर मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एसेट, संपत्ति जो बोलते हैं. जो भी तुम्हारा पास है, मान लो कैश बैलेंस है 1000 रुपीज है, ये तुम्हारा क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी है. तुम्हारा बैंक में पैसा है, ये तुम्हारा क्या है? एसेट है. तुम्हारा लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तुम्हारा बाइक है, कार है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, देन बुक है, एवरीथिंग. व्हाट इज दैट? ये तुम्हारा एसेट है. जो भी पैसा, मान लो तुमने क्रेडिट में सेल किया, बाकी में सेल किया, लेकिन इन फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, ये भी हमारा क्या है? एसेट है. जो भी पैसा इन फ्यूचर में हमें मिलेगा, ये हमारा क्या होता है? एसेट होता है. एसेट का फिर से मीनिंग बता रहे हैं. एसेट का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज इन योर पोजेशन, जो आपका पास है, जो आपको इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, तो ये हमारा क्या है? एसेट है. मान लो जो कोई तुम्हारा एक्सपेंस है, कोई तुम्हारा खर्च जो होता है, अगर तुमने कोई तुम्हारा एक्सपेंसेस पहले से ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देने से, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या है? एसेट है. सिंपल सा मीनिंग होता है, जो भी हमें एनीथिंग जो आपका पास है, जो आपका पोजीशन में, जो भी पैसा इन फ्यूचर में मिलेगा, जो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है? एसेट. ठीक है. देन हमारा आ गया एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज बोलो, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, the amount of money, the amount of cost which is required in order to manufacture that product. किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस, जो खर्चा बोलते हैं. कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी पैसा चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस, खर्चा जो बोलते हैं.
देन हमारा जो टर्म है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है, जो बिजनेस करने के लिए जो भी पैसा ओनर लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक मान लो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है ग्रोसरी शॉप का, तो ग्रोसरी शॉप जब स्टार्ट करोगे तो यू तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। आप तो मैजिशियन नहीं हो, छू मंतर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए। जो भी पैसा आप ला के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कैपिटल, जो मूलधन बोलते हैं। सो कैपिटल सिंपली यू कैन से द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर। जो भी पैसा प्रोप्राइटर मतलब ओनर लाके एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पस। जो भी पैसा ओनर लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, आय जो बोलते हैं। मतलब इट्स ए इनकम। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग सिंपली इंप्लाइज दैट इनकम ऑफ अ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। आपको किसी भी सोर्स से पैसा मिल जाए, रेगुलर होना चाहिए, इनकम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर इनकम ऑफ अ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। मान लो आपका घर है, बिजनेस का एक रूम है, बिजनेस का एक बड़ा रूम है, तो आपको ये नहीं चाहिए, आप एवरी मंथ ये रेंट में दे दिए, तो एवरी मंथ आपको रेंट मिलेगा ना। तो एवरी मंथ जो भी रेंट आपको मिलेगी, ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू। मान लो बिजनेस का बहुत सारा पैसे आपने मार्केट में लगाया, इंटरेस्ट में लगाया, तो एवरी मंथ रेगुलरली एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जो भी इंटरेस्ट आपको एवरी मंथ मिल रहा है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू। तो इसलिए बोलता है रेवेन्यू मतलब इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, ये पेन आपने खरीदा 20 से, तो आप 25 से खरीदो, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 5 रुपीज हो गया। ये तो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना बिजनेस। जो भी आपका बिजनेस है, आप मतलब परचेज करो, देन सेल करो, सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। और एक होता है लास्ट टाइम जो है, लास्ट जो हमारा टर्म है यहाँ पे लायबिलिटी, मतलब जो भी डेट मानी, ऋण जो बोलते हैं, जो भी पैसा, कर्जा जो बोलते हैं, जो भी पैसा हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है। मान लो तुमने बैंक से पैसा लिया है, तो बैंक से पैसा लेने के बाद बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब लोन लेगो तो आपको पैसा पेमेंट करना है। जो भी पैसा आपको इन फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो मैंने बोला कि ये क्या है, आपका लायबिलिटी। तो बैंक से आपने लोन लिया, तो आपको तो रीपेमेंट करना है। आपने हाउस बिल्डिंग लोन लिया, आपके पर्सनल लोन लिया, तो इसको तो पेमेंट करना होता है। ये आपका क्या है, ये आपका लायबिलिटी। मान लो ये भी हो सकता है, आपने परचेज किया, बाकी में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, तो इन फ्यूचर तो पार्टी को पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट करना होगा। तो जो भी पैसा इन फ्यूचर पेमेंट करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। वन इज ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। ये हम दोनों अप्रोच यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच जो रिलेटेड जो कंसेप्ट था, मैंने पहले बोला था, यहाँ पे 3 अकाउंट हमारा काम पे आएगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देन उसके बाद हमने जो 5 आइटम जो हमने टर्म डिस्कस किया रिलेटिंग टू मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच, तो उसका हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम कंसीडर करेंगे ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच का क्या है, क्या फंडा है। पहला जो हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो याद है, पर्सन, कंपनी, फार्म, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, ये हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम रिसीव करोगे तो आप क्या हो जाओगे, डेबिट। बाय द वे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाने से, ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, दो अकाउंट्स का दो फंडा है, सिंपल फंडा है। दो अकाउंट का एक फंडा है, अकाउंट का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड। तो फंडा ही हमारा जितना होगा, क्रेडिट में भी इतना होना चाहिए। ये डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ये कॉमर्स का एक फंडा है। तो पहला जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब आप रिसीव करोगे क्या हो जाओगे, डेबिट। कैसे रिसीव करोगे ये बाद में समझाएंगे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। मान लो आपको पैसा दिया, तो आपको जब हम पैसा देंगे ना, तो आप रिसीव करोगे ना, तो आप डेबिट हो जाओगे। तो हम पैसा आपको दे रहे हैं, मतलब हम गिवर है। जब हम कुछ देंगे ना, किसी को देंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। मान लो मैंने आपको फोन किया, तो हम फोन जब हम करते हैं तो रिसीव करते हैं ना, रिसीव करके बोलते हैं हेलो। जो रिसीव करता है, जो जिसने भी फोन रिसीव किया, तो उसको वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जो उसने कॉल किया, गिफ्ट किया, गिवर, जिसने कॉल किया, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब आप रिसीव करोगे डेबिट हो जाएगा, जब आप दोगे ये आप क्या हो जाओगे, क्रेडिट। देन हमारा नेक्स्ट जो होता है रियल अकाउंट का क्या है, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल शेप है, जिसका हम परचेज भी कर सकते हैं, जिसका हम सेल भी कर सकते हैं, उसको टेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, बट जिसको हम फील कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। तो उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी पैसा आएगा, जो मान लो सेल किया, पैसा आया ना, जब हम सेल करेंगे पैसा बिजनेस में आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम पैसा आएगा बिजनेस में, हमारा डेबिट हो जाएगा। जब पैसा जाएगा, मान लो हमने सेल किया, मान लो हमने परचेज किया, तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, कैश जाएगा या बैंक बैलेंस जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा।
जब हम पैसा आएगा बिजनेस में डेबिट होगा, जब हम पैसा जाएगा बिजनेस से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट होगा। रिगार्डिंग द पॉइंट, मान लो मैंने सेल किया तो पैसा आया ना, ये डेबिट हो जाएगा। जब कैश आएगा डेबिट हो जाएगा। परचेज का पैसा हमारा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। देन हमारा नॉमिनल अकाउंट, थर्ड वाला हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉस प्रॉफिट गेन होने से हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का ये फंडा है, और एक्सपेंसेस लॉस प्रॉफिट गेन होने से हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। जब हमारा डेबिट में क्या क्या आएगा, अगर एक्सपेंसेस हुआ, लॉस हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट गेन या ये सब होने से, प्रॉफिट या गेन होने से हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल फिर से बता रहे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। जब हमारा लॉस हो जाएगा, जब हमारा एक्सपेंसेस होगा, तो एक्सपेंसेस तो पता है, हमने मान लो हमने मोबाइल रिचार्ज किया, हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। हमने लॉस हुआ, 10 का सामान हमने सेल किया 8 में, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये डेबिट में हो जाएगा। प्रॉफिट मान लो 10 का सामान हमने 12 में सेल किया, तो 12 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट आ गया। देन हम ये हमारा ट्रेडिशनल, ये हमारा कौन सा अप्रोच है, बोलो फिर से, ये हमारा क्या कौन सा अप्रोच, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। अभी हमारा जो मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच का रूल क्या है, तो हमने 5 कंसेप्ट टर्म डिस्कस किया, तो इस हिसाब से होगा। तो एसेट मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, संपत्ति बोला ना, एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो खर्च जो होता है। तो ये एसेट प्लस एक्सपेंसेस, मतलब हम इजीली बता रहे हैं, एसेट प्लस एक्सपेंसेस ऊपर की तरफ, मतलब ये इंक्रीज होने से, एसेट प्लस एक्सपेंसेस, फिर से बोल रहे, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है। डीआर मतलब नॉट डॉक्टर, डीआर मतलब डेबिट, कॉमर्स के लैंग्वेज में, सीआर मतलब क्रेडिट। जब एसेट प्लस एक्सपेंसेस, जब एसेट प्लस एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। जब ये एसेट प्लस एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा, ये क्रेडिट होगा। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे कैसे इंक्रीज होता है, अभी ये दिमाग में मत लगा, अभी ये सिर्फ ये याद रखो, कैसे जब इंक्रीज होता है क्या होता है, जब डिक्रीज होता है क्या होता है, कैसे इंक्रीज डिक्रीज, ये बाद में जब हम जर्नल एंट्री करेंगे डिटेल्स में हम कवर कर लेंगे, ये समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइमिंग आपको ये याद रखो, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट। मान लो, अच्छा फॉर द टाइमिंग याद रखो, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट। एसेट प्लस एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। फिर हमारा क्या है, कैपिटल मतलब जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, मतलब जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए, मूलधन जो बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो पैसा में बिजनेस से आय होता है, जो इनकम होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। लायबिलिटी मतलब जो भी पैसा इन फ्यूचर में, जो डेप मनी होती है, जो पैसा हम इन फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो उसका फंडा क्या है, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट। इसका इंक्रीज होने से, इसको ऑपोजिट लेंगे, इसका इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट प्लस एक्सपेंसेस। और कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज होने से डेबिट होता है। यहाँ पे डिक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, ऑपोजिटली। तो ऐसे सिंपल फंडा क्या है, एसेट प्लस एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, डिक्रीज होने से डेबिट होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल, इंग्लिश और मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच का फुल कंसेप्ट है। ये आपको एपिसोड देखना ही चाहिए, और ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा, देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जर्नल एंट्री बोलो, लेजर बोलो, देन अदर जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जो इसके लिए डे टू डे जो अकाउंट्स में ये चाहिए, ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। आई होप ये जो हमने इन डिटेल्स में कवर किया, आई होप ये क्लियर हो गया सब। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विथ मी। जय हिंद।